बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा है कि दिन बनाने में रात लगती है, तुमको ये आसान बात लगती है। दिन बनाने में रात लगती है, तुमको ये आसान बात लगती है। तेरे लिए छोटा सा फसाना लगता है, पर इसको बनाने में भी जमाना लगता है। ये मैंने ही लिखी है। आपने बड़ा माइन्यूटली नोटिस किया है इस लाइंस में कि दिन बनाने में रात लगती है, तुमको ये आसान बात लगती है। तेरे लिए ये छोटा सा फसाना लगता है, पर इसको बनाने में भी जमाना लगता है। ये उस हर एक विद्यार्थी पे सूट करता है, परफेक्ट मैच करता है, जो बहुत बारीकी से तैयारी करता है, एक एक चीजों पे काम करता है। और जब वो अंततः सिलेक्शन लेता है, मेधा सूची में आता है, रैंक 1 रैंक 2 जो भी मेधा सूची में उसका क्रमांक हो, जो उसका नंबर आए, कोई बड़ी आसानी से कह देता है कि अरे किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया। ये बड़ा चुभता है उस टाइम पे। उसी तरीके से जब आप तैयारी के दरमियान उस प्रेशर से गुजरते हैं, जैसे अभी हाल ही में यूपी न्यायिक सेवा का एक नोटिफिकेशन आया है 313 समथिंग कुछ सीटों के लिए। तो जब आप उसके सिलेबस में घुसते हैं तो देखते हैं सर जीएस का दायरा तो ये तो महासागर की तरह है। इस महासागर को पार कैसे किया जाए? इस महासागर में अगर डूबते हैं तो डूब ही जाएंगे, हम पार कैसे करें? कोई तरीका बताइए। तो मैं प्रेम कुमार, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, इस महासागर को पार करने का आज एक रामबाण लेकर के आया हूं। ये वो ब्रह्मास्त्र है, ये वो रामबाण है जिसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के समान अध्ययन के महासागर को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। आइए जानते हैं वो क्या है रामबाण, क्या है वो ब्रह्मास्त्र। जैसा मैंने कहा, जब भी हम यूपी की बात करते हैं तो जीएस को लेकर एक डर सा आता है कि सर हिस्ट्री पढ़ें या ज्योग्राफी पढ़ें। ज्योग्राफी करते हैं तो साइंस छूट जाता है, साइंस करते हैं तो हिस्ट्री छूट जाता है, पॉलिटी में घुसते हैं तो सर उधर मेरा इकोनॉमिक्स छूट रहा है, और इन सबको करते हैं तो करंट अफेयर छूट रहा है। किसको कितना पढ़ें या किस पे कितना फोकस करें? इसको ज्यादा पढ़ें या इसको कम पढ़ें? सब नहीं पढ़ सकते सर, कुछ तो करें। तो सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी ने आज उसी ब्रह्मास्त्र को आपके सामने लाया है। और वो एक एक चीज जब से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा हो रहा है, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, मुख्यतः 2013 से क्या बदलाव आए हैं और आपके किस किस पोर्शन से कितना पेपर कवर किया गया है, हमने उसका तोड़ लाया है कि किस साल में किस पेपर से कितने सवाल पूछे गए, किस साल में किस पेपर को ज्यादा तवज्जो दिया गया और किस में कम दिया गया। यह बड़ा गंभीर सवाल होता है कि सर 13 में तो हिस्ट्री से ज्यादा आया था, 14 में ज्योग्राफी ज्यादा आ गया, 15 में साइंस आ गया। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर बदलाव कब से हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जब 2013 का एक पेपर हुआ था, तो 2013 से पहले या 2013 के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। क्या है वो बदलाव? 2013 और उससे पहले जो पेपर हो रहे थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा था, सीधा सीधा। टोडरमल किसके दरबार में वित्त मंत्री थे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, सीधा सीधा 13 से पहले। लेकिन 13 और 13 के बाद क्या हुआ? 13 और 13 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने सवाल के परिप्रेक्ष्य को बदल दिया, सवाल के तरीके को बदल दिया, और बाद में यह पूछने लगे कि कलिंग युद्ध अशोक के जीवन काल का बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जो सन 261 एडी में हुआ, और यह वर्तमान महाराष्ट्र में है। यह स्टेटमेंट टाइप है। तो पहला तो सही है, अशोक के कार्यकाल में हुआ यह, लेकिन क्या यह 261 एडी में हुआ या बीसी में हुआ? 261 एडी में हुआ या बीसी में हुआ? यह बहुत बड़ा सवाल है। सर 261 तो याद है, एडी या बीसी ये भूल गया। अच्छा, कलिंग अभी महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में है, ये भी मैं भूल रहा हूं सर। तो इस तरह के सवाल को उन्होंने 2013 और 13 के बाद पूछने का एक नया बदलाव जोड़ा, एक नया तरीका जोड़ा, ताकि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े। और इसी में आप बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कैसे पढ़ें, किस पोर्शन को पढ़ें, हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ें या ज्योग्राफी को पढ़ें।
तो उस समस्या का समाधान मैं लेकर के आया हूं, सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी लेकर के आई है आपके लिए। तभी तो मैंने कहा कि दिन बनाने में रात लगती है, तुमको यह आसान बात लगती है, माना कि तेरे लिए छोटा सा फसाना लगता है, पर इसको बनाने में भी जमाना लगता है। घंटों मेहनत के बाद, दिनों दिन मेहनत के बाद इसको निकाला गया है ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकें, आप अपने मंजिल तक पहुंच सके और आपको वो सपना साकार हो जो आपने देखा है, जिसको साकार करने की जिम्मेदारी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी ने उठाई है। तो आइए बात करते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि 2013 के बाद एक बदलाव आया है। तो सन 2013 में जो एक पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का, तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की, समसामयिक घटनाएं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे करंट अफेयर, तो कितने आए थे करंट अफेयर का सवाल? तो 2013 में अगर एनालिसिस करें तो 38 सवाल करंट अफेयर के थे। 38 सवाल 150 में। हिस्ट्री से कितने थे? इतिहास से लगभग 26 सवाल पूछे गए थे 2013 में। मैं एक बार रफली लिख देता हूं। हिस्ट्री से 26, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी से थे आई थिंक 27, ज्योग्राफी से 27 थे, पॉलिटी से 19 थे, और साइंस से 17 से 18, और इकोनॉमिक्स से तकरीबन पूछे गए थे 20 सवाल। अब एक बात तो समझ रहे हैं कि सर करंट अफेयर समझ में आ गया, इतने सवाल पूछे गए, हिस्ट्री से 26, ज्योग्राफी 27, पॉलिटी 19, साइंस से 17, 18 और इकोनॉमिक्स से 20। सर हो गया, आपसे करंट अफेयर ज्यादा पढ़ लेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी को करेंगे, साइंस को छोड़ देंगे सर, क्योंकि 13 में मैंने देख लिया था। लेकिन जब आप 15 के पेपर के बाद आएंगे, 15 के पेपर में 2015 में इन्होंने सीधे चेंज कर दिया। क्या चेंज किया है? हिस्ट्री से इन्होंने सवाल पूछे हैं 26। कितने? हिस्ट्री से सवाल पूछे इन्होंने 26, पॉलिटी से इन्होंने सवाल पूछे हैं तकरीबन 23, ज्योग्राफी से सवाल पूछे इन्होंने 24, और साइंस से सवाल पूछे हैं 20, और करंट अफेयर से 40। करंट अफेयर से कितने सवाल पूछे हैं? 40। अब आप देखेंगे, अरे ये तो पूरा सिनेरियो बदल गया। करंट अफेयर 40, हिस्ट्री इतना, पॉलिटी इतना, ज्योग्राफी 24, साइंस 26, इकोनॉमिक्स कहां गया? इकोनॉमिक्स के तो सवाल हैं ही नहीं इसमें ज्यादा, गिनकर 4-5। सर स्ट्रेटेजी चेंज, अब हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 13 के बाद, जो 2013 के बाद 15 का पेपर हुआ, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बदल लेंगे। तो अगले फिर आगे क्या हुआ? 2016 में जो पेपर हुआ है यूपी न्यायिक सेवा का, उसमें करंट अफेयर के 45 सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर 45, हिस्ट्री से 28, ज्योग्राफी से 19, पॉलिटी से 17, इकोनॉमिक्स से 17, साइंस एंड टेक से 14 सवाल, साइंस एंड टेक से 14 सवाल। अरे करंट अफेयर फिर 45, हिस्ट्री 28, ज्योग्राफी से 19, पॉलिटी से 17, इकोनॉमिक्स से 17, साइंस एंड टेक से 14। रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस टाइम के 150 के हिसाब से 45 ले भी आते तो इसमें कैसे करें? सर रणनीति यहां थोड़ी बदलनी पड़ेगी लग रहा है। 13 में कुछ, 15 में कुछ, 16 में कुछ, और अंतिम पेपर जो 18 में हुआ है सन 2018, वो तो और अलग बदलाव के साथ आया था। 2018 की रणनीति क्या थी? हिस्ट्री 26, पॉलिटी 22, ज्योग्राफी 21, साइंस 29, इकोनॉमिक्स 21, करंट अफेयर 24 सवाल। अब क्या करेंगे आप? यहां पे तो रेशियो बराबर चल रहा है। और एक और मजेदार बात, इसमें कुछ कुछ सवाल डेट को लेकर पूछ लिए, ये दिवस कब मनाया जाता है, ईरान के संसद भवन का नाम क्या है। बहुत सारे सवाल इन्होंने करंट अफेयर्स को
हर एक पेपर से। आप हिस्ट्री को करंट अफेयर से नहीं जोड़ सकते, मान लेते हैं। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो में करंट अफेयर्स नहीं आएगा? क्या पॉलिटिकल सिनेरियो में करंट अफेयर्स नहीं आएगा? क्या किसी भी कंट्री में साइक्लोन नहीं आता, तूफान नहीं आता, चक्रवात नहीं आता, ज्वालामुखियों का नहीं होता, ज्वालामुखी से संबंधित घटनाएं? क्या साइंस से रिलेटेड घटनाएं नहीं होती हैं? आज ये सैटेलाइट लॉन्च, कल वो सैटेलाइट लॉन्च। क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई रिपोर्ट, सर्वे, रैंक, इंडेक्स ये नहीं आता? क्या बताता है ये? ये बताता है कि हिस्ट्री को तो चलो ठीक है करंट अफेयर से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स इनको तो जोड़ना पड़ेगा। और यहां पे तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी है पूरी। 26, 22, 21, 29, 21, 24 सब तो बराबर चल रहा है 18 में। ये तो टेंशन वाली बात हो गई कि करे क्या। अभी आपने सारे 13, 15, 16, 18 देख लिया है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको। ये तो आपने एनालिसिस देखा है, कभी हिस्ट्री ऊपर है, कभी करंट ऊपर है, कभी ज्योग्राफी ठीक ठाक चल रहा है, कभी इकोनॉमिक्स एकदम डाउन है, कभी इकोनॉमिक्स एकदम बढ़ गया है। करे क्या? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि रणनीति एक अलग चीज होती है कि इसको बनाना कैसे है। उस रणनीति का क्या भाग होगा कि इस बार, क्योंकि इस बार जो 150 मार्क्स के पेपर हैं उसमें लगभग 9 लॉ से संबंधित पेपर हैं। और अगर एक एवरेज मान लेते हैं कि 100 से 110 जीएस भी पूछ लेता है, 9 लॉ के पेपर से 40, तो सर पहले 150 मार्क्स का पेपर हुआ करता था और जीएस भी इतना बड़ा, तो ठीक है कहीं ना कहीं तो कुछ फंस जाएगा, लेकिन जीएस तो इतना ही बड़ा रहा, मार्क्स कम हो गए, पढ़ना फिर भी उतना ही है। तो 100 से 110 मार्क्स में कवर क्या करें? 13 से 18 में देख रहे हैं कभी हिस्ट्री ऊपर जा रहा है, कभी ज्योग्राफी जा रहा है, कभी इकोनॉमिक्स डाउन है, तो कभी कभी इकोनॉमिक्स ऊपर जा रहा है। किसको देखें, किस पेपर पे फोकस करें? हमने तो यह बताया कि किस किस साल में कौन कौन से पेपर आ रहे हैं, 13, 15, 16, 18। 2022, 23, या इसको मैं फिर से रेस कर देता हूं। 2022, 2023 यूपी न्यायिक सेवा, यूपी पीसीएसजे की क्या स्ट्रेटेजी होगी? कौन से पेपर पे हम ज्यादा फोकस करें? कौन सा पेपर हमारा फंडामेंटल होना चाहिए जीएस के लिए? उसमें क्या पढ़ें? तो अगले वीडियो में मैं इसी का एक सिनॉप्सिस बना के लाऊंगा कि आपको इस बार किस पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से पेपर में कितना फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मॉडर्न इंडिया में बस हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया देख लूंगा काम खत्म, तो मैंने आपको अभी यह नहीं बताया कि अगर हिस्ट्री से 22, 19, 24, 26 आ रहे हैं तो उसमें एंशिएंट इंडिया का कितना स्कोर है, मिडाइवल इंडिया क्या है, मॉडर्न से सवाल भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे मॉडर्न से आ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स ज्यादा आ रहा है या केमिस्ट्री ज्यादा आ रहा है, ये तुमने बताया ही नहीं। अगले वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा कि सर 13, 15, 16, 18 आपने हिस्ट्री तो बता दिया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आइडिया मिल चुका है मेरे लिए, लेकिन सेंट पीटर्स आपके पास एक और इससे बढ़िया चीज लेकर के आएगा। वो है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है या मिडाइवल पढ़ना है, ज्योग्राफी में किस पोर्शन को ज्यादा पढ़ना है। यह हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा, क्या पढ़ें, समस्या का समाधान समान अध्ययन कैसे होगा। आपकी समस्या है, उसका समाधान सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी लेकर के आएगी समान अध्ययन के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।